अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाने की धमकी देने वाले क्या खुद को भारत के नागरिक नहीं मानते? अपने ही सर्वोच्च न्यायालय पर क्या विश्वास नहीं है? संजय नरपति यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, क्या सेक्युलरिज्म का पैमाना यही है कि वक्फ बोर्ड के लिए अदालत जाएं और वर्शिप एक्ट पर मौन रहें? जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। लेकिन नाविका जी, अभी तक की चर्चा जो मैंने सुनी तो बिल्कुल सही बात दर्शक ने पूछी है। संसद ने कानून पारित किया, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आप डालते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पे आपको विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए इनका आपसी समन्वय क्या है। ओवैसी भागे या IUML भागा, कांग्रेस के सांसद भागे और तमाम लोग भागे। आपस में एक बैठक बुला के ये भी नहीं तय कर पाए कि सर्वोच्च न्यायालय पे इतना बोझ क्यों डालना है कई याचिका डालने का। एक ही याचिका डाल देते, वकील होने के नाते बना रहा हूं, सब पार्टी बन सकते थे। और उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं? उद्धव ठाकरे तो इनके साथ है, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे, जो हमें करना था हमने संसद में कर दिया। अब बात यह आती है नाविका जी कि देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या हो रहा है। वहां के स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए और वो कहते क्या है कि देखिए रूल 58 कहता है कि मैं कोई भी ऐसी जो है स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दे सकता हूं जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? अनुच्छेद 370 पे जब चर्चा थी संसद में तब भी कपड़े फाड़ रहे थे। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। सबसे लाजमी सवाल देश का मुसलमान भी ये पूछ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी लोकसभा में है। जब संसद के पटल पे गुणवत्ता पे क्या सही है क्या नहीं है चर्चा करनी थी तो ये दोनों चुप्पी क्यों साधे रहे? बोले क्यों नहीं भैया? क्या इटली से चिट आनी थी? क्या वो पेपर नहीं आया? और सोनिया गांधी जी राज्यसभा में है नाविका जी, वो क्यों नहीं बोली राज्यसभा में? सोनिया गांधी जी सैलरी पूरी लेंगी, पूरी सैलरी लेती हैं सांसद नेत्री होने के नाते, क्यों नहीं बोली? एक्सपोज कर देती बीजेपी को, दिखा देती क्या कमियां है, दिखा देती मुसलमानों को कि हाँ मैंने विरोध किया। नहीं, जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। जहां विरोध करना था वहां नहीं किया, अब लंबी चौड़ी बातें करने से क्या फायदा? अजय वर्मा जी देखिए, गौरव भाटिया जी यहाँ उस सरकार के उस पक्ष पे इसलिए अड़ी हैं, ये जो गलती कर चुके हैं उसको जस्टिफाई तो करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी कि हमारे नेता इमरान मसूद, हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी, हमारे खड़गे साहब, हमारे सारे सदनों में हमारे नेता जो उस कमेटी के मेंबर रहे वो सारे बोले और उन्होंने सारी बात रखी कि जो लोग गरीब लोगों का मदरसों से पैसा छीन रहे हैं, फंड काट रहे हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, उनको बप के थ्रू केवल 200 करोड़ की क्या मदद देंगे? इनका टारगेट ये नहीं है। जिस तरह से गुजरात मॉडल ये लागू करना चाहते हैं, औरंगजेब आपको जानकारी हो दाहोद में 1672 में पैदा हुआ था, वो गुजरात था और गुजरात मॉडल से इनको बहुत प्यार है। जबकि अबू आजमी ने तो, सुन लीजिए प्लीज, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था गौरव, अजय जी अबू आजमी ने तो माफी मांग ली थी, मुद्दा खत्म कर दिया था। लेकिन चूंकि बीजेपी के नेता पहुंचे, औरंगजेब की कब्र पर जिन्नात आई है और भाजपा को जरूरत है, चूंकि अभी 19 लाख करोड़ रुपए जनता के डूब गए शेयर मार्केट में, उससे छिपने के लिए 50 रुपए गैस पर बढ़ा दिए उज्ज्वला के नाम पर और 2 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिए। किसी को रोटी की याद आ रही है, किसी को शेयर मार्केट की याद आ रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्या किरदार रहा लोकसभा में। गौरव भाटिया क्यों घबरा रहे हैं इस सवाल से? एक मिनट नाविका जी, हमारी रणनीति थी। देखिए घबरा इसलिए रहे हैं भी ये तय करेंगे। भाई साहब, आपका नाम गौरव भाटिया नहीं है। गौरव भाटिया जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप तो बोल चुके। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। नहीं, यही तय। देखिए नाविका जी, आपने कहा अजय जी क्यों घबरा रहे हैं। अजय भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन करे क्या? दुष्कर्म है गांधी परिवार के। जब खड़गे जी के पास उत्तर नहीं है तो ये कैसे देंगे? तभी औरंगजेब ले आए। ये भूल गए औरंगजेब का जिक्र किसने किया जब ये चर्चा शुरू हुई? अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी में।
महावसूली अघाड़ी में आपके साथ थे महाराष्ट्र चुनाव में। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी ने किया। दूसरी बात इन्होंने गैस सिलेंडर की करी। तो अजय भैया एक आंकड़ा देता हूं, आपके समय में 1241 रुपए पहुंचा था गैस सिलेंडर। आज उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर दिए जाते हैं उनकी कीमत है 553 और जो आम आदमी को दिए जा रहे हैं 853। कहां 553 और कहां 1241। आज चर्चा वक्त पे है। वक्त पे ये पूछा जाएगा आगा खानी, बोरा, पासमानदा समाज के लोगों को आज वक्त बोर्ड और वक्त काउंसिल में जगह मिलेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। क्या इससे कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल यही सवाल आज जनता पूछ रही है। किशोर कुमार विद्रोही का चंडीगढ़ से सवाल है, वक्फ में संसद में विरोध किया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गए ये भी ठीक है, लेकिन सड़क पर हिंसा का अधिकार किसने दिया? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, क्या फायदा वक्फ की इस अपार दौलत का जब एक आम गरीब मुसलमान अपने बच्चों को पैसे के अभाव में अच्छे स्कूलों में दाखिला ना करा पाता और पीढ़ी दर पीढ़ी रईस मुस्लिम नेताओं की गुलामी करता रहे? इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रही है जनता। बिल्कुल वाजिब सवाल है। कितना बढ़िया सवाल पूछा है, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो मैं सरकार से पूछता हूं कि देश की 1% की संपत्ति, देश की 40% की संपत्ति करीब करीब 1% लोगों के पास क्यों है? फिर क्या 1% के लोग यहाँ इस देश में जिएंगे? बाद बाकी सब गरीबी में रहेंगे, मुश्किल में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे। क्यों है उनके पास इतनी संपत्ति? इसके सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आज बताइए आप कि 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति हो देश की और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति 1%। तो आप पूरे देश में जा रहे हैं। मैं यहाँ पूछ रही हूँ वक्फ के ताल्लुक में मैं अगर मुसलमान सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, उनके हक की बात कर रही हूँ, तो उस पर आपके पास जवाब नहीं है। आपने रोटी की बात से शुरू किया, अब रोटी, स्कूल, गरीब बच्चों को भी तो चाहिए ना। मैंने आपको एकदम सही रोटी पे ही बताता हूं पहले। अरे तो मैं तो कहता रहा हूं, तो 1% की संपत्ति 40% लोगों को दे दोगे, यहाँ पे 1% लोगों के पास 40% की संपत्ति रहेगी तो गरीब बेचारा कहां से पढ़ेगा लिखेगा? अच्छा, जिम्मेदारी सरकार की तो आ रही हूं गौरव भाटिया जी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये बात कर रहे हैं पूरे देश की, ये वक्फ और मुसलमानों की बात पर बोलना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों? देखिए नविका जी, मैंने तो पूरी लोकसभा की और राज्यसभा की बहस सुनी, आपने भी सुनी, देश ने भी सुनी। अच्छा होता कि ये जो लोग भी वक्फ के संशोधन के विरोधी थे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कुछ लोगों को जिससे ध्यान में रहे। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? इस्लाम में तो बहुत भाईचारा है, इनकी रणनीति है कि ये इस्लाम में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को बांट देना चाहते हैं, लेकिन बांटेगा तो पीडीए। राम गोपाल यादव जी ने राज्यसभा में क्या कहा? देखिए क्या जमाना आ गया है, संभल में पुलिस वाले पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं चारों तरफ। हम पीडीए वाले लोग कहीं पर भी ले जाने की बात करते हैं, आप तो पीडीए का नाम लेने से बचते हो। इनको भी